दिवाली के आसपास दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में वायु प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ जाता है। इस समय मौसम में हल्की ठंड शुरू हो जाती है और इसी दौरान हवा में धूल, धुएं और हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ने लगती है। ये स्थिति खासकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए काफी नुकसानदायक साबित होती है। खांसी, गले में खराश, आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ आम लक्षण बन जाते हैं। हालांकि इस साल अब तक प्रदूषण का स्तर पहले की तुलना में कुछ कम दिखाई दिया है, फिर भी बदलते मौसम के कारण लोगों की सेहत पर असर पड़ना शुरू हो गया है। फेफड़े इस मौसम में सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ऐसे में जरूरी है कि समय रहते कुछ घरेलू उपाय और सावधानियां अपनाई जाए, जिससे मौसम और प्रदूषण की मार से शरीर, खासकर फेफड़ों की रक्षा की जा सके। अब वो कौन से घरेलू उपाय हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आपको बता दें, ये सभी घरेलू उपाय एक्सपर्ट्स द्वारा सुझाए गए हैं। तो सबसे पहले नियमित भाप ले। सर्दियों में और खासकर जब हवा में धुंध व प्रदूषण का स्तर बड़ा हो तो रोजाना भाप लेना बेहद फायदेमंद होता है। सुबह और शाम 5-5 मिनट तक सादे पानी या किसी औषधीय तत्व जैसे कि अजवाइन, पुदीना आदि के साथ भाप लेने से सांस की नली में जमा गंदगी बाहर निकलती है। भाप लेने से फेफड़ों की अंदरूनी सफाई होती है, जिससे सर्दी, खांसी और खराश जैसी समस्याएं भी काफी हद तक कम हो जाती है। फिर मास्क का प्रयोग करें। प्रदूषित हवा से फेफड़ों की रक्षा के लिए जब भी आप बाहर निकले, विशेषकर सुबह की सैर पर या अधिक ट्रैफिक वाले इलाकों में, तो N95 मास्क आवश्यक पहने। ये मास्क हानिकारक कणों और गैसों को अंदर जाने से रोकता है। इसके अलावा मास्क ठंडी हवा को भी सीधे मुंह और नाक में जाने से रोकता है, जिससे वायरल और बैक्टीरियल संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। फिर नियमित रूप से व्यायाम करें। सर्दियों में अक्सर लोग सुस्ती महसूस करते हैं और शारीरिक गतिविधि कम कर देते हैं, लेकिन ये समय ऐसा होता है जब इम्यून सिस्टम को और भी मजबूत बनाने की जरूरत होती है। हर दिन सुबह कम से कम 15 से 20 मिनट तक प्राणायाम या हल्के योगासन करने चाहिए। विशेषकर अनुलोम विलोम और कपालभाति जैसे श्वास संबंधी योगाभ्यास फेफड़ों को स्वस्थ और मजबूत बनाते हैं। फिर आहार में सुधार लाएं। बदलते मौसम में भोजन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सर्दियों में ऐसी चीजें खाएं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए। विटामिन सी युक्त फल जैसे कीनू, संतरा, आंवला, नींबू आदि का सेवन करें। साथ ही हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, चुकंदर और अन्य मौसमी सब्जियों को भोजन में शामिल करें। गर्म और पौष्टिक भोजन से शरीर को अंदर से गर्मी मिलती है, जो ठंड और प्रदूषण दोनों से सुरक्षा देती है। फिर अदरक और शहद का सेवन करें। फेफड़ों की देखभाल के लिए आयुर्वेदिक उपाय कारगर साबित होते हैं। अदरक और शहद का मिश्रण खासकर सर्दी, खांसी और गले की खराश में काफी राहत देता है। ये मिश्रण शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है और सांस की नली में सूजन को कम करता है। रोजाना सुबह 1 चम्मच अदरक का रस और आधा चम्मच शहद मिलाकर लेने से बहुत लाभ होता है। तो बदलते मौसम और बढ़ते प्रदूषण के दौर में हमें अपनी जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव लाकर फेफड़ों की देखभाल करनी चाहिए। नियमित भाप लेना, मास्क पहनना, योग करना, सही आहार लेना और घरेलू उपाय अपनाने से हम इस मौसम में स्वस्थ रह सकते हैं। याद रखने की बात यह है कि सतर्कता ही सुरक्षा है। थोड़ी सी जागरूकता से आप अपने और अपने परिवार के फेफड़ों को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते हैं। तो इस वीडियो को सभी लोगों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।